हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 1 का जो सिलेक्शन टेस्ट हुआ था आपका, उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। चॉइस फिलिंग कब से होगी, डॉक्यूमेंट्स कब अपलोड होंगे, जिनका नाम वेटिंग में है उनको भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है नहीं करना है, इन सभी सवालों के जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, चाहे किसी भी स्टेट का टेट देने वाले एग्ज़ाम या फिर सी टेट देने वाले हों, तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपको इस चैनल में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट की भर्ती हो, किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम का या मेन एग्ज़ाम का सिलेबस हो, कौन अप्लाई कर सकता है नहीं कर सकता, ये सारी जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहेगी। तो अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। आप लोगों को मध्य प्रदेश के वर्ग 1 के सिलेक्शन टेस्ट के बाद रिजल्ट आ चुका है और इस बार रिजल्ट में ही आप लोगों को फाइनल रिजल्ट आपका दे दिया गया है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। आप अगर वेटिंग में हैं तो कितने नंबर वेटिंग पर है। तो ये रिजल्ट आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके रिजल्ट में ही शो हो रहा है, जो आपका स्कोर कार्ड है उसी में शो हो रहा है कि अगर आप लोग सिलेक्टेड हैं तो मेरिट 1 है, 2 है, 3 है, जितनी है वो लिखा होगा। अगर आप लोग मेरिट में हैं तो ठीक है, अगर वेटिंग में है तो आपकी वेटिंग भी लिखी होगी कि आप लोग कितने वेटिंग में चल रहे हैं, किस सब्जेक्ट से। तो ये तो बात हो गई आपके। अब ये जो काउंसलिंग है, क्या वेटिंग वालों को भी करना है या नहीं करना है, अभी आपको सारी चीज़ें बता देते हैं। तो आप लोग जाइएगा trc.mponline.gov.in पर। ये आपके काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो टीचर्स की क्या करवाते हैं, काउंसलिंग करवाती है ये वेबसाइट। तो इस तरह से आप लोग जैसे ही जाएंगे तो होम पेज में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आगे आपको लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश यानी कि डीपीआई। अब आपको देखना है काउंसलिंग किसकी, वर्ग 1 की। तो उच्च माध्यमिक, पहला ऑप्शन ब्लू कलर का दिख रहा है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो चलिए ये आपका ओपन होकर के आ गया। आपको यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन भी करना है। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें डॉक्यूमेंट्स कब तक अपलोड करने हैं, ये पूरा टाइम टेबल आपका शेड्यूल जो है यहाँ पर दिया हुआ है। उच्च माध्यमिक शिक्षक, ओके। चलिए, अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन आपका कब से कब तक होना है, यानी 14 जून से आपकी प्रोफाइल पंजीयन स्टार्ट हो जाएगी और 18 जून तक आपकी चलने वाली है। तो आप लोग जाकर के प्रोफाइल पंजीयन कर लीजिए। प्रोफाइल पंजीयन करने के बाद आप लोगों को दस्तावेज अपलोड करना है। वो उसकी डेट भी 14 जून से आपकी 18 जून तक डेट दी गई है, यानी 6 दिन का टाइम दिया गया, 5 दिन का टाइम लगभग दिया गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, साला का विकल्प चयन करना है, यानी कि 14 जून 2024 से 18 जून 2024 तक ही आप लोगों को क्या करना है, साला विकल्प का चयन करना है। जब 18 जून तक आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, साला का विकल्प चयन हो जाएगा और प्रोफाइल पंजीयन होने के बाद जिला स्तर पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। और वो कब से कब तक होने वाले हैं, 21 जून से 23 जून तक आप लोगों के जिला स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन होने वाला है। तो ये जो प्रोसेस है ना, थोड़ी अलग तरीके से है कि आपके 14 से 18 के बीच में आपके प्रोफाइल पंजीयन भी हो जाना है, उसी डेट में ही आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद साला का चयन भी आपको 14 से 18 के बीच ही करना है और 21 से 23 जून तक फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, वो भी जिला स्तर पर आपके होने वाले हैं। तो ये सारी कहानी आपको पता चल गई कि आपकी जो काउंसलिंग है वो 14 जून से स्टार्ट हो जाएगी। जितने भी वर्ग 1 के कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन टेस्ट में सिलेक्शन हो चुका है, उन सभी के लिए काउंसलिंग ओपन हो चुकी है। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट वेटिंग में है तो समझ लिए अभी उनको कुछ भी नहीं करना है। वेटिंग वालों का ना तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना है, कुछ भी नहीं करना है। जिनका सिलेक्शन हो चुका है सिर्फ और सिर्फ उनकी काउंसलिंग की जानी है। जैसे पहले आपका होता था कि वेटिंग वालों के भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवा लिए जाते थे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिनका चयन हुआ है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है। चयनित अभ्यर्थियों की याद रखिएगा। बाकी आपके दिशा निर्देश यहाँ पर देखिए पूरा दिया हुआ है। अभ्यर्थियों के लिए सूचना पर जैसे ही क्लिक करेंगे, एक ये है आपका चयनित आवेदकों के लिए निर्देशिका, यहाँ पर है चयन परीक्षा के लिए जारी नियम पुस्तिका, ये है उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया 2023, यहाँ पर दिया हुआ है।
तो ये आप लोग एक एक करके पढ़ सकते हैं। जैसे अभ्यर्थियों के लिए सूचना क्या दी गई है, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं कि क्या दिया हुआ है इसमें, अभ्यर्थियों के लिए सूचना क्या दी गई है। डाउनलोड हो रहा है, जैसे ही आपका डाउनलोड होने के बाद ओपन होता है तो हम देख लेते हैं कि सूचना क्या दी गई है। चलिए, ये वही आदेश है यहाँ पर दिया हुआ है, तो किन का काउंसलिंग होना है, कब से कब तक होना है, ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ष 2023 के परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि नियोजन प्रक्रिया अंतर्गत एमपी ऑनलाइन trcmponline.gov.in पर प्रोफाइल पंजीयन एवं दस्तावेज अपलोड संबंधी कार्यवाही दिनांक 14 जून से प्रारंभ की जा रही है। काउंसलिंग की समय सारणी निम्नानुसार है। प्रोफाइल पंजीयन, दस्तावेज अपलोड और साला विकल्प मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 14 जून से 18 जून तक आपकी ये प्रक्रिया होने वाली है। और जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो 21 जून से 23 जून तक जिला स्तर पर आपके होने वाले हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, साथ ही साला का जो चयन किया जाना है वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ लेकर के जाना है। अतः समस्त चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उन्हें समस्त शालाओं का अनिवार्यतः चयन करना है। निर्धारित दिनांक में कार्यवाही पूर्ण करें। उक्तानुसार कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे एवं उनकी नियुक्ति के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निरंतर एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर देखते रहें। तो आपको अपडेट पूरी जो भी है टीआरसी पोर्टल पर मिलती रहेगी। इसके अलावा सारी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। वर्ग 1 हो, चाहे वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, तो आप लोग जुड़े रहेंगे। आपको काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया पता चलेगी, कौन से डेट में क्या करना है, ये सारी जानकारी भी आपको मिलने वाली है। चलिए, तो यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए सूचना आपने देख ली। चयनित आवेदकों के लिए निर्देशिका क्या दिया गया है, अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो टीआरसी पोर्टल में जा कर के ओपन कर लें, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जा कर के सब्सक्राइब कर लें। हम लोग वहाँ पर पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएंगी इन सभी की, चाहे वो नियम पुस्तिका हो आपकी या नियोजन प्रक्रिया 2023 की जो पीडीएफ है, वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैंने 2 डाउट जो मैक्सिमम थे बच्चों के, कि वेटिंग वाले हैं उनका कुछ होना है या नहीं होना है, डॉक्यूमेंट्स उनके अपलोड होंगे या नहीं होंगे, या फिर उनको काउंसलिंग में ही शामिल नहीं किया जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि ये काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ चयनित अभ्यर्थियों के लिए है। जितने भी बच्चे वेटिंग में हैं, जितने भी अभ्यर्थी वेटिंग में हैं, उनको कुछ भी नहीं करना है अभी। ये आपका टाइम टेबल है, यहाँ पर देख लीजिए एक बार। तो 14 से 18 के बीच में आपको सारी प्रक्रिया कर लेनी है। प्रोफाइल पंजीयन, दस्तावेज अपलोड और साला का विकल्प चयन, ये सारी चीज़ें कर लेनी है। 21 से 23 तारीख तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे जिला स्तर पर। कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अपडेट आएगा आपको ज़रूर शेयर किया जाएगा।